गुड मॉर्निंग। पाठ 10। ऋण मुक्ति। बच्चों द्वारा बचपन में की गई शैतानियां कभी कभी कितना विद्रूप विद्रूप रूप ले लेती है, यही इस कहानी का मर्म है। लेखक ने अत्यंत कौशल से कहानी के पात्रों द्वारा इस सत्य को उभारा है। हम सब बचपन में की गई गलतियों को कहीं न कहीं भरपाई करना चाहते हैं। इसमें एक बच्चा होता है जो बचपन में कुत्तों के छोटे बच्चों को आँख के पत्तों के दूध उसके कुत्तों की आँखों को पिल्लों की आँखों में डाल देता है, जिससे उनकी आँखें फूट जाती है। और उसी का प्रायश्चित करने के लिए वह एक बड़ा नेत्र चिकित्सक बनता है कि नहीं, बचपन में उसने एक गलती, इतनी बड़ी गलती कर दी थी कि तीन पिल्लों की आंखों में आँख के पत्तों का दूध डालकर आंखें फोड़ दी थी। और इस बात से उसे बहुत दुख हुआ। इस चैप्टर में यही बताया गया है। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। वकील साहब ने उसकी पिटाई भी की, मतलब उसकी लेखक की पिटाई भी हुई थी, जो नेत्र चिकित्सक बने थे उनकी। मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़ा, क्योंकि मैंने भी सब कुछ जानते हुए भी बात को तब तक छुपाए रखा जब तक दो पिल्ले मर नहीं गए। आखिर तीसरे पिल्ले को बचाने के प्रयास किए गए। मैंने जिद करके उसे पाल लिया। पिताजी ने उसकी आंखों का इलाज भी कराया, लेकिन वह अंधा ही रहा। माँ और दादी उसकी बड़ी सेवा करती थी। मैं भी उसका बहुत ध्यान रखता था। उस समय तो उसकी जान बच गई, लेकिन जब वह बड़ा हो गया, एक दिन घर से बाहर निकल गया और सड़क पर किसी वाहन से कुचलकर मर गया। यानी वो अंधा था, उसको दिखाई नहीं दिया और वो सड़क क्रॉस कर रहा था और ऊपर से गाड़ी निकल गई। उसको पता नहीं था कि गाड़ी आ रही है। इस घटना को याद कर मैं हैरान रह गया। बचपन में 3 पिल्लों की आंखें फोड़ देने वाला मंटू आज इतना बड़ा जो नेत्र चिकित्सक बने थे, उसका नाम मंटू था। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि लगभग 35 साल पहले की वह घटना जिससे मैं भूल चुका था, दादी को अभी तक याद थी। निश्चय ही वह घटना डॉक्टर प्रभात को भी याद होगी। यानी जो मंटू था, जो बड़ा होकर डॉक्टर प्रभात के नाम से जाना गया, उसका बचपन का नाम मंटू था। तभी तो वे हम लोगों का परिचय पाते ही अचानक चुप और गंभीर और उदास हो गए थे। लेकिन दादी बचपन की उस बात को लेकर अब तो डॉक्टर प्रभात को बुरा भला कहना ठीक नहीं। मैंने दादी को समझाने की कोशिश की। अब वे मंटू नहीं, देश के माने हुए नेत्र चिकित्सक हैं। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी आंखों का इलाज कराने आते हैं। अब तक तो वे हजारों लोगों को उनकी खोई हुई नेत्र ज्योति लौटा चुके होंगे। क्या उनकी इतनी बड़ी सेवा से बचपन की अबोध अवस्था में किया हुआ वह पाप अब तक धुल नहीं गया होगा? कुछ भी हो, मैं उससे अपनी आंखों का इलाज नहीं कराऊंगी, ये दादी बोल रही है, क्योंकि उसने कुत्ते के बच्चे की आंखों को फोड़ दिया था, तो मेरी आंख को क्यों नहीं फोड़ सकता। लेकिन जिस टाइम कुत्ते के बच्चों की आंखों को फोड़ा था, उस टाइम मंटू, मतलब ये डॉक्टर प्रभात छोटे बच्चे थे और उनका नाम मंटू था। अब वो बड़े डॉक्टर बन चुके हैं और एक आई स्पेशलिस्ट बन चुके हैं। कुछ भी हो, मैं इससे अपनी आंखों का इलाज नहीं करवाऊंगी, दादी ने निश्चय ही के स्वर से कहा। दादी का स्वभाव बिल्कुल बच्चों सा हट पकड़ लेती है। छोटे बच्चे भी बड़े बने, बुढ़े लोग भी छोटे बच्चों की तरह हट पकड़ लेते हैं। किसी ने मनाही नहीं मानती। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे डॉक्टर प्रभात से इलाज कराने को तैयार न हुई। आंखों में डालने की जो दवाई डॉक्टर प्रभात ने लिख कर दी थी, वह भी नहीं खरीदने दी। परिवार के सब लोगों ने उसे समझाया, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। आखिर शाम को मैंने प्रभात को टेलीफोन किया और दादी के हट के बारे में बताया। डॉक्टर प्रभात ने गंभीर होकर सब कुछ सुना और बोले, तुम अपने घर का पता बताओ, मैं स्वयं आकर दादी अम्मा को समझाऊंगा।
लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर प्रभात हमारे घर में थे और दादी से कह रहे थे, दादी अम्मा, मैं बचपन में जो पाप किया था मैंने जो बचपन में पाप किया था उसे मैं आज तक नहीं भूला हूँ, और मैं उस सांप को भी नहीं भूला हूँ जो आपने मुझे दिया था। तब तक जब तक आप इलाहाबाद में रही, मुझे देखते ही कहने लगती थी, अरे कमबख्त मंटुआ, तूने मासूम पिल्लों की आंखें फोड़ी है, तेरी आंखें भी किसी दिन इसी तरह फूटेगी। आपके इस साप से मुझे अपने पाप का बोध हुआ और मैंने फैसला कर लिया कि मुझे जीवन में नेत्र चिकित्सक ही बनना है। मेरी आंखें तो आपके शाप के कारण कभी न कभी फूटेगी ही, पर उससे पहले मैं बहुत सी आंखों को रोशनी दे जाऊंगा। उन बहुत सी आंखों में 2 आंखें आपकी भी होगी दादी अम्मा। डॉक्टर प्रभात की आंखों की बातों में न जाने कैसा जादू था कि दादी की ही नहीं, हम सब की आंखें भर आई। दादी तो इतनी भाव विह्वल हो उठी कि उन्होंने डॉक्टर प्रभात को पास बुलाकर हृदय से लगा लिया, उसके सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरते हुए कहा, जीते रहो मेरे लाल, तुम्हारी आंखों की ज्योति हमेशा बनी रहे। यानी दादी को भी अब प्रायश्चित हो चुका है कि छोटे से बच्चे को मैंने खूब भला बुरा कहा, लेकिन उसको अफसोस हुआ और उसने प्रायश्चित करने के लिए एक बड़ा डॉक्टर बन गया, आंखों का डॉक्टर बन गया। इसके बाद दादी ने मुझे कहा, अरे बबुआ, तेरा बाल सखा आया है, इसकी खातिरदारी नहीं करेगा? जा इसके लिए अच्छी सी मिठाई लेकर आ, और सुन, इसने मेरी आंखों के लिए जो दवाई लिखी थी ना, वह भी खरीद लाना। ये अपना चैप्टर खत्म। अब इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर ये हो चुका है और 1 2 3 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। 4th क्वेश्चन, दादी डॉक्टर प्रभात के इलाज करवाने के लिए कैसे राजी हुई? ये जहाँ से अभी अपन ने पढ़ा है, यहाँ से लिखोगे, यहाँ से यहाँ तक लिखोगे आप। फिर यह कहानी आपको क्या संदेश देती है? यह कहानी हमें बचपन में की गई गलतियों को सुधारने और प्रायश्चित करके एक बड़ा इंसान बनने का संदेश देती है। यह कहानी हमें बचपन में की गई गलतियों को सुधारने व प्रायश्चित करके एक बड़ा इंसान बनने का संदेश देती है। ओके, ये अपने क्वेश्चन हो गए। 12 तारीख का ये काम हो जाएगा आपके। यही काम करना है पे, बाकी कुछ नहीं करना है। ओके।